मलून, बाला कहाँ है? वो ये कहकर गई थी कि वो जल्द वापस आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। क्या मालूम करना चाहिए? क्या वो सोच चली गई? मलूम खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन इस्मा, बाला कहाँ है? बाला खातून ने आपके लिए पैगाम भेजा है। क्या है पैगाम में? उन्होंने कहा है कि आपको उस्मान साहब के पास जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ घात लगाई गई है। ये तुम क्या कह रही हो? बाला खातून वालिदा सुल्तान के सामने हथियार डालने गई हैं। सुल्तान मसूद, आप ठीक है? शहर कुताय, हुजूर, शहर कुताय, हुजूर, जल्दी करो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। गुरबूज, सुल्तान को वहाँ लेकर जाओ, चलो जल्दी। जनाब, एक बड़ा लश्कर हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, उठाओ उसे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। हुजूर, देखा आपने, अगर हम यहाँ से बाहर गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर तो ऐसा है तो ठीक है, आने दो। आ जाओ, आ जाओ। हम मसूद को ढूंढ रहे थे, मगर तुम दोनों मरोगे। गीदड़ भेड़ियों का शिकार कभी नहीं कर सकते। हम पहले तुम्हें मारेंगे, फिर उनको जिनके हाथ में तुम्हारा पट्टा है। आ जाओ। इस महान सुल्तान भाइयों को भाइयों से लड़वा रही हो ना, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। सुल्तान मसूद, आप ठीक तो है ना? क्या बात है, आप हैरान लग रहे हैं। क्या मेरी मौजूदगी आपको परेशान कर रही है? अस्तगफिरुल्लाह वालिदा सुल्तान, ये किला आप ही की मिल्कियत है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। ये सुनकर कि आपको हम पर एतमाद है, खुशी हुई वालिदा सुल्तान, लेकिन मेरे शेख को बांधा क्यों गया है? ये सब क्यों? शेख अदबाली मेरे कैदी हैं और मेरी इजाजत के बगैर कोई इनसे हरगिज बात नहीं करेगा। आओ जी, शेख अदबाली को जिंदान में ले जाओ।
शेख आदाब अली ने ऐसा क्या किया जो इन्हें आप जिंदान में डाल रहे हैं? क्या उस्मान साहब को ये मालूम है? माफी चाहती हूँ वालिदा सुल्तान। जवान है, अभी कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से छोड़ रही हूँ बेंगे खातून। हमारे आदमियों को महल के चारों तरफ फैला दें और यकीनी बनाएं कि इसकी हर जगह महफूज हो। हमारे परचमों को भी लटका दो। अब से मेरी इजाजत के बगैर कोई भी ये कला नहीं छोड़ेगा। हिफाजती इक़दामात में इजाफा करें। उस्मान बेकार नहीं बैठेगा। बौरान, क्या अहवाल है? जब हम पहुंचे तो इस्माइल खातून जा चुकी थी, लेकिन वो इन्हें यहाँ छोड़ गई। उस्मान साहब कहाँ हैं? दरगाह में है वो। और कोनूर? बाय सुंगुर और सिपाही जिंदान की तरफ गए हैं। होशियार रहना होगा सबको। कुमराल अब्दाल, आप जिंदान में जाइए, मैं यहाँ से दरगाह जाऊंगी। चलो सिपाहियों। हुजूर, इस्मिहान मरमराजक में है और हमारे शेख उसके साथ हैं। कैसे जानती हो तुम ये मलहून? इस्मिहान ने बाला को खत भेजा था और उसने कहा कि तुम्हारे बाबा मेरे पास हैं, अगर तुम ना आई तो वो मारे जाएंगे, और कहा कि किसी को बताए बगैर मार मरा चिका जाओ। मुझे मत बताना मलहून। बाला चली गई ये मत कहना, ये मत कहना। वो चली गई उस्मान। मलहून, हमें इस बात का तब पता चला जब वो जा चुकी थी। पहले सिर्फ शेख थे, बाला भी चली गई। इस्मिहान, तुमने मेरे शेख और मेरी बाला को, तुमने दोनों को मुझसे दूर कर दिया। तुमने नहीं। उन दोनों को लेकर रहूंगा वापस। उन्हें तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों को बचाना होगा। सुल्तान मसूद, वो आपको चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं सुल्तान। मैंने आपसे कहा था उस्मान साहब, मैं एक तबाही हूँ। जो भी मेरे करीब आता है वो मलबे का ढेर बन जाता है। अगर आप तबाही का सबब हैं तब भी मुझे आपकी जरूरत है। इस्मिहान को जानता हूं मैं अच्छी तरह, और मैं आपको भी जानता हूं, और आप जल्द मुझे भी जान लेंगे। और ये खत्म होकर रहेगा कि अपने प्यारों को ऐसे छोड़ दूं मैं। आपको भी नहीं छोड़ सकता मैं। तो अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? उस जगह लेकर जाऊंगा आपको जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आई को तुम सुल्तान को वहां लेकर जाओ। जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मैं अपने सुल्तान को महफूज जगह पर लेकर जाऊंगा।
चलिए सुल्तान। वो नहीं कर सकता उक्ताम साहब, हरगिज नहीं। वालिदा सुल्तान, मेरा परचम इसी किले में लगा है। उस्मान कभी भी मेरी जमीन पर हमला नहीं कर सकता। वालिदा सुल्तान, शेख अदाबाली उस्मान के लिए कीमती हैं और बाकी तुर्कमानों के लिए भी। वो एक नेक आदमी है, यही फिक्र है। डरने की कोई बात नहीं उक्ताम साहब। मैं जानती हूं जो आप जानते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए उक्ताम साहब जो मैं जानती हूं। उस्मान ने मसूद को छुपा कर रखा है। अगर वो मुझे मसूद दे देगा, मैं उसे शेख अदाबाली दूंगी। ये रियासत काफिरों की मिल्कियत नहीं है, तो हम किसी आदमी पर हमला नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या आप उस्मान के साथ हैं जिसने सल्जूक के साथ गद्दारी की, या मेरी तरफ हैं आप? यकीनन मैं आप ही के साथ हूं, और अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो हिफाजती तदाबीर बढ़ानी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेंगे खातून। आपका शुक्रिया। हमारे पास एक और मेहमान आएगा। बाला खातून को खबर भेज दी है, वो अपने बाबा को बचाने के लिए यहाँ आ रही है। उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे धोखा दिया। क्या आपने सोचा था मैं सजा नहीं दूंगी? हरगिज नहीं। सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती करने वाले को माफ नहीं करती। वो बहुत पछताएगी बेंगे खातून। मैं उसे इतनी बड़ी सजा दूंगी कि इन जमीनों पर कोई भी दोबारा कभी मेरी तौहीन का नहीं सोचेगा। वालिदा सुल्तान, शेख अदाबाली, क्या आप उन्हें जाने देंगी? मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, सब ठीक है? देखो, अपनी माँ से नाराज है ना? होना भी चाहिए, मैं जानती हूँ, मगर अभी नहीं रोई बेटी। अभी जा रही हूँ, मगर हम दोनों जल्द मिलेंगे। वालिदा, ये क्या हो रहा है? क्या ये बुरी खबर है? बताइए। मेरे शेख, कुछ नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं। आओ, यहाँ बैठो। आपके बाबा ने मुझे सऊद में बुलाया है। तुम्हें अपनी इस छोटी बहन का ख्याल रखना है। छोटी है ये,
अच्छी तरह ख्याल रखना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती इसका ख्याल रखना। सबसे पहले अल्लाह के हवाले किया, तुम एक दूसरे के साथ ही रहना। हमारी फिक्र मत करें वालिदा। हलीमा, चलो ये लो, आराम से। मुझे माफ करना उस्मान, माफ कर देना। मेरे बच्चों से और उस्मान से कहना कि बाला आप सबसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अब जाओ, चलो जाओ। वालिदा को अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था उनके साथ। अलाउद्दीन, कहाँ जा रहे हैं? वालिदा के पास। उन्हें वापस लाए बगैर नहीं आऊंगा मैं। नहीं भाई, रुक जाइए। अपने सरदार के अहकामात का इंतजार करना होगा। हलीमा के बारे में क्या ख्याल है? आपको उनकी फिक्र नहीं है क्या? आप उन्हें इस हाल में तन्हा कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आप उसका ख्याल रखिएगा अलगन खातून। अगर वालिदा किसी मुश्किल में पड़ गई तो क्या जवाब दूंगा अपनी बहन को मैं? अगर वो मुझसे ये सवाल करे कि भाई आपने वालिदा को अकेले क्यों छोड़ा और मैंने उन्हें वहां जाने से क्यों नहीं रोका, क्या जवाब दूंगा मैं उससे? क्या मैं उससे ये कहूंगा कि मैं पीछे हट गया था? बताएं मुझे। अलाउद्दीन, सुनो मेरे भाई, हम दोनों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, खास के आप पर। उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उस्मान साहब की बात न सुन लें। वो हमें बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाएंगे। इस्मिहान सुल्तान, चलें, बाहर आ जाएं।
बाला खातून, तो तुम आ गई। बहुत बेसब्री हो। आ गई मैं, बिला किसी शक के। अब मेरे बाबा को जाने दे। उन्हें जाने दो। सब्र करो, उनकी बारी भी आएगी। बाला खातून, सब्र से काम लो। आपका मसला मेरे साथ है, मैं यहाँ हूँ, जाने दे मेरे बाबा को। हाँ बिल्कुल, मेरा मसला तुम्हारे साथ है। तुमने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सिपाहियों, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, तुम मुझे सबक नहीं सिखा सकती इस्मिहान। तुम मुझसे खौफज़दा हो, बुज़दिल इतनी कि मेरा सामना तक नहीं कर सकती, जबकि मैं अकेली यहाँ आ गई। ये बहादुरी नहीं है, हिमाकत कहते हैं इसे। तुम बहादुर नहीं हो। तुमने तो एक ऐसे शख्स के सामने हथियार डाल दिए हैं जिसके पास तुम्हारे बाबा हैं। दरअसल बहादुरी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। इश्क क्या है, वफादारी क्या है, लेकिन इनमें से कुछ भी सीखने से पहले तुम मर जाओगी बेशरम। हद है अदब। बाला खातून, अलजिथिक, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। जो कुछ मेरा था वो तुमने ले लिया। तुमने सोचा था इसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन क्या लगता था तुम हम दोनों के दरमियान तफर्रुका डाल सकती थी? हमेशा गलत समझती रही, लेकिन हम तुम्हारी शैतानी चालों में नहीं आएंगे। और अब देखना। बाला, इस्मिहान, बाहर निकलो फौरन। उस्मान, बाला, बाला, इस्मिहान, अगर हिम्मत है तो निकलो ना बाहर। ले जाओ इसे जिंदा। उस्मान, छोड़ो मुझे। उस्मान, बाला, ओ छोड़ो मुझे। उस्मान, 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 छोड़ो मुझे। बाला, बाहर निकलो। जाने दो मुझे। क्या कर रही हो? बाला, इस्मिहान, बाहर निकलो फौरन। निकलो। उस्मान, यही सच है जिसे तुम ना समझने पर इसरार करते हो। तुम सबसे नीचे हो और मैं सबसे ऊपर। तुम हार गए हो और मैं फातेह हूँ। कसम खाता हूं ये कि तुम्हें इस गले के साथ ही तबाह कर दूंगा। इन चोटियों को तबाह कर दूंगा जिन पर तुम खड़ी हो इस वक्त। जब तक मेरे पास तुम्हारा शेख और खातून है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अपनी सांसें जाया ना करो। चाहे मेरी आखिरी सांसें ही क्यों ना हो, उन्हें वापस तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये आसान है। अगर मसूद को मेरे पास ले आओ तो मैं इन दोनों को जाने दूंगी। बहुत आसान है। ना तो किसी को हवाले करूंगा तुम्हारे, और ना ही अपने प्यारों को तुम्हारे पास छोड़ूंगा। होश में आ जाओ उस्मान, ये ताकत है, कभी एक शख्स की नहीं रहती। सरहदों पे अब तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। मज़ाहमत से बस खून ही निकलेगा। हथियार डालने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। अपना सर दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। तुम और वो लोग जो तुम्हारे साथ खड़े, वो ये जान लेंगे इस जगह को मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। अगर तुम इन दीवारों के सामने एक मंजनीक भी ले आए तो तुम ही वो होगे जो अपने शेख और अपनी खातून की जान लेगा। मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देती हूँ उस्मान। अगर तुम कल शाम तक मसूद को यहाँ ना लाए तो तुम अपने शेख और खातून के लिए कब्रें खोद लेना।
होता वही है जो मंसूर खुदा होता है। अल्लाह ही बेहतर फैसला करने वाला है। चलो, या।